हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखो, आज हम देखते हैं प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चन के एसएससी सीजीएल 2 दिसंबर 2022 को, जो अभी हाल ही में आपका सीजीएल 2022 हुआ था, उसके प्री में जो क्वेश्चन आए थे उसकी 2 दिसंबर को जो शिफ्ट नंबर 4 हुई थी, क्योंकि एक एक दिन में आपकी 4 शिफ्टें हो रही थी, तो उसके 4 शिफ्ट के हम क्वेश्चन आज देखेंगे मैथ के। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या प्रोसीजर रहेगा। देखो, आपकी क्वेश्चन करने का सबसे पहले जैसे ही आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आपको वीडियो को पॉज करना है और आपको खुद से सॉल्व करके देखना है। ठीक है, देन फिर आपको उसका क्या देखना है, आंसर आपको देखना है कि आपने सही किया है या नहीं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके पास दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहला दे रखा है आपका 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर। ऐसे जाता जाता ये कहाँ तक जा रहा है आपका 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है, 5050 दे रखी है। 5050 दे रखी है, ये आपको सोल्व करना है। तो देखो आपको पता होगा, ये देखो अगर हम इसका देखो ये पहला ये टर्म ले पूरा, तो ये देखो ये क्या है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी, ए माइनस बी से ये ओपन होगा। तो अगर देखो मैं अगर इसका क्या करूँ ए प्लस बी करूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो ए प्लस बी नीचे करता हूँ। देखो मैं इसको अगर मैं ए प्लस बी करूँगा तो क्या लिखना पड़ेगा मेरे को 100 प्लस 99। और क्या करना पड़ेगा मेरे को, देखो इसी के साथ ही मेरे को क्या करना पड़ेगा ए माइनस बी। तो ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो यही चीज़ रहेगी। इसी तरीके से देखो प्लस, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो मैं 98 प्लस 97 इस तरीके से लिखूंगा, और क्या लिखूंगा मैं इसका 98 माइनस 97। तो देखो इसकी वैल्यू तो क्या हो गई आपके 1, और ये एज इट इज हम यहाँ लिख देते हैं। कितना हो जाएगा, देखो ये आपका 98 प्लस 97। ठीक है, इस तरीके से देखो हमको ये लिखना पड़ेगा आगे की तरफ। और ये लास्ट का टर्म देखो ये क्या है, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ 2 माइनस 1, और क्या लिखूंगा मैं 2 प्लस 1। तो 2 माइनस 1 की वैल्यू तो कितनी आ गई आपकी 1, और 2 प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ऐसी तरीके से यहाँ लिख देते हैं हम 2 प्लस 1। तो देखो अब ये क्या चीज़ बन गई, चाहे इसको उल्टा पढ़िए चाहे सीधा पढ़िए, 1 प्लस 2 प्लस 3 करके ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम है। ठीक है, और हमको पता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम का क्या फॉर्मूला होता है आपका n प्लस 1 अपॉन में 2, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर इस फॉर्मूला में इसको रखें तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो यहाँ पे 100 टर्म्स है ना, यहाँ पे 1 2 3 100 तक। तो ये कितना हो गया आपका, ये 100 में प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 51, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 2। तो अगर 2 से मैं इसको काटूँ तो कितनी बार कटेगा आपका, ये 50 टाइम्स। जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 5050 आ जाएगा। और ये आपको डायरेक्ट भी याद होगा कि फर्स्ट एन 100 नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो कितना होता है 5050। तो फर्स्ट आपका जो सेंटेंस है ये बिल्कुल क्या है आपका करेक्ट है। दूसरा देखो, दूसरा सेंटेंस क्या है आपका, ये दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रखा है, यदि 8x प्लस 8 अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखा है माइनस का 16, जहाँ पर x की वैल्यू क्या है लेस देन आपकी 0, तो x की पावर 197 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर माइनस का 1, इसका वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करते हैं हम सेकंड वाले को। देखो क्या है 8x, तो देखो अगर मैं यहाँ से दोनों तरफ से अगर मैं 8 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, यही बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा मेरे पास माइनस का 16। अगर मैं 8 को इससे काट दूँ तो कितना बचेगा मेरा माइनस का 2। तो अगर आपको पता होगा x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर क्या है माइनस का 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू क्या होगी आपके माइनस का 1। तो यहाँ से हमने ये लिखी। अगर इसमें मैं ये रखूँ x की पावर, देखो x की जगह तो क्या आ गया मेरा -1, और -1 की पावर अगर देखो इधर -1 और -1 की पावर अगर मैं क्या करूँ 197 प्लस यहाँ पे क्या आया x की पावर की जगह क्या माइनस का 1, इधर देखिए इसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपका माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1 और उसकी पावर कितनी आपकी 197। तो आपको पता है -1 क्या है, एक आपका ओड नंबर है। ओड नंबर का देखो इसकी देखो कितना स्क्वायर हो रहा है, देखो ये 197, ये भी ओड है, तो ओड की पावर ओड करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका -1 ही इसका आंसर आएगा। इसी तरीके से नीचे वाले का भी आंसर कितना आएगा -1। तो -1 कितना आंसर आना चाहिए आपका -2 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर कितना दे रखा है आपका पॉजिटिव में 2 दे रखा है। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ओनली फर्स्ट विल बी ओवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, दी गई तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तालिका विभिन्न शहरों में विभिन्न सेवाओं के लिए ग्राहकों की संख्या को दिखाती है। ठीक है, देखो शहर दे रखे हैं आपका x शहर, y शहर और z शहर, और सेवाएं है इसकी आपकी A B C और ये आपके D। तो किस सेवा में, ठीक है,
किस सेवा में, देखो सेवा कौन सी, ABCD में प्रति शहर ग्राहकों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसकी चेक करते हैं, हम ए की। तो ए में देखो कौन कौन सी सेवाएं, ये ए शहर, इसमें ए सेवाएं वाले, तो इसको चेक करते हैं, देखो किसकी ज़्यादा है। ठीक है, तो ए का कितना आ रहा है, देखो आपका ए का कितना है, हमको ऐड करते हैं तीनों को, तो कितना आ जाएगा, देखो यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट ऐड किया तो कितना आ जाएगा आपका 0। ये कहाँ से कितना आ गया, 5 और 5 सॉरी 5 5 और 7 12, 12 और 5 कितना हो गया आपका यहाँ से 17, 17 का 7 कैरी 1, 3 और 1 4, 4 + 1 5 + 2 कितना हो गया आपका 7। तो ए में कितना आ गया आपका 770। इसी तरीके से अगर हम बी में चेक करें तो वो कितना निकलेगा आपका, बी में कितना निकलेगा, देखो 0 का 0 लास्ट में आगे 0, यहाँ से कितना हुआ देखो 4 9 और 4 13, 13 और 2 आपका 15, 15 का 5 1 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 2 6। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। सी की वैल्यू कितनी आ गई, देखो आपका 0 का 0, यहाँ से ऐड किया तो 7 7 और यहाँ से कितना हो जाएगा 6 13, 1 कैरी, तो 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 2 7, कितना आ गया 730। और डी में कितना आ गया आपका, यहाँ से चेक करूँ तो मैं 5 और 5 यहाँ से 10 की 0, 1 कैरी, 3 और 1 4, 8 और 4 12, 12 और 4 16 का 6, 1 कैरी, 3 और 1 4 और 1 5 और 2 कितना हो गया ये आपका 7। तो सबसे ज़्यादा देखो आपको किस में दिख रहा है आपका 770 ए वाले में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सॉरी अब देखो क्या निकालना था, किस सेवा में प्रति शहर सबकी औसत निकालना था। देखो इसका तो सबका औसत निकालूंगा तो इसमें भी बटा 3 करूंगा मैं, ओके, इसमें भी बटे 3 करूंगा, इसमें भी बटा 3 करूंगा, इसमें भी बटा 3 करूंगा। तो औसत उसी का ज़्यादा निकलेगा जिसका, देखो जिसका सम ज़्यादा आ रहा है, तो सम ज़्यादा किसका आ रहा है आपका ए का। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका ए विल, ये आंसर नंबर बी विल बी ओवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका साइन ए बराबर है 4/5 तथा साइन बी की वैल्यू दे रखी है 15/17, तो साइन ए माइनस बी का क्या वैल्यू होगी। तो आपको पता है साइन ए माइनस बी की क्या वैल्यू होती है, साइन ए माइनस बी, इसकी क्या फॉर्मूला होता है इसका, साइन ए, ठीक है, कोस बी माइनस कोस ए, क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका कोस ए, ठीक है, कोस ए और क्या हो जाएगी आपकी साइन बी। इसमें देखो फॉर्मूले में रख दो। अब देखो साइन ए तो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है आपको ये 4/5। कोस बी दे रखा है क्या, नहीं, हमको तो देखो साइन बी दे रखा है। अब साइन बी क्या होता है आपका लंब बटा ये क्या हो जाएगा कर्ण, तो इसमें जो इसका आधार होगा वो कितना हो जाएगा आपके 8/ट्रिपलेट। और कोस बी क्या होता है आपके कोस बी क्या होता है आपके आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा इसका 8 और कर्ण कितना है इसका आपका 17 माइनस। अब देखो क्या चाहिए हमें कोस ए, ये क्या होता है, देखो ये होता है लंब, ये होता है कर्ण, तो इसका आधार कितना हो जाएगा आपका 3। अब कोस क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार तो कितना हो जाएगा इसका 3 और कर्ण कितना हो जाएगा इसका 5 मल्टीप्लाई। साइन बी कितना है, देखो आपका साइन बी तो दे रखा है कितना आपका ये 15 में ये कितना हो जाएगा आपका ये 17। ठीक है, देखो दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको नहीं काटेंगे, तो हम इसकी रख देते हैं। इससे कितना हो जाएगा, देखो 17×5 85 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 17×5 85, ऊपर कितना बच जाएगा, देखो यहाँ से 8 चौक 32 और यहाँ कितना बचाएगा 15×3 45। ठीक है, तो नीचे तो 45 85 एज इट इज आ जाएगा, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखो अब मैं इसमें करूँ 5 में से 2 गए तो मेरे, ठीक है, 45 में से 32 माइनस करूंगा मैं, तो 5 में से 2 गए तो मेरे कितना बचेगा 3, और 4 में से 3 गए तो कितना बचेगा मेरा 1, माइनस का 13/85। कौन सा ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, सभी विषयों में कुल मिलाकर सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए हैं। ठीक है, देखो छात्र के नाम दे रखे हैं और ये सब्जेक्ट दे रखे हैं, तो सबसे कम किसने प्राप्त किए हैं वो देखते हैं। तो देखो सबसे पहले इसको भी ऐड करना पड़ेगा, तो ए को ऐड करा तो कितना है, देखो आपका ये 7 7 और 5 12, 12 और 4, देखो पहले हम ए को ऐड करता हूँ यहाँ पे बी को करेंगे, सी को करेंगे, डी को करेंगे। देखो अब ऑप्शन में कौन कौन से हैं, देखो इसमें ए है, बी तो ऑप्शन में है ही नहीं तो इसको हम देखेंगे भी नहीं। ठीक है, बी ऑप्शन में नहीं है तो इसको हम चेक भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ए सी डी और किसको चेक करेंगे, ओनली ई को चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले ए कितना है, देखो 7 7 और 5 12, 12 और 4 16 का 6, 1 कैरी, 6 और 6 12 और ये कितना हो जाएगा 6 18, तो ए की वैल्यू इतनी आ गई। सी में देखते हैं कितना हो जाएगा, देखो आपके 8 और 8 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा आपका 23, 23 का कितना हो जाएगा आपका 3 और कितना हो जाएगा 2 कैरी। ठीक है, तो कितना होगा 4 4 8, 8 और 2 10 और 6 16, ये कितना हो जाएगा 163। डी को चेक करें तो कितना हो जाएगा 7 और 1, यहाँ से कितना हो गया आपका ये 8, ये कितना हो जाएगा 6 और 8 14 और 4 18, ये 188 बन गया। ये कितना बना आपके 5 और 4 ये 9 बन गया, ये 7 और 7 14, 14 और 5 कितना बन गया आपका ये 19 बन गया। तो देखो अब सबसे कम किसने प्राप्त किए हैं, तो सबसे पहले कम किसने प्राप्त किया, आपके सी ने ही क्या किए हैं, सबसे कम प्राप्त किए हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक दुकानदार 2750 अंकित घड़ी पर लगातार 2 छूट देता है,
दी गई पहली छूट है आपकी 10% की। यदि ग्राहक घड़ी के लिए लास्ट भुगतान जो है वो इतना कर रहा है तो क्या कह रहा है कि दूसरी छूट क्या है। ठीक है, तो देखो एमपी कितना दे रखा है इसका आपका 2700, कितना दे रखा है एमपी आपका ये 2750। पहली छूट कितनी दे रखी है 10%, 10% के मतलब कितना होगा आपका ये 9/10। और दूसरी छूट को मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए x/y, और जो फाइनल प्राइस हो गई वो इसकी कितनी हो गई 2103.75। तो हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है और फिर हम उसको क्या कर देंगे परसेंटेज में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आएगी आपके x से जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखो यहाँ से 2103, देखो 75 और बट्टे क्या कर देता हूँ मैं 100, पॉइंट को हटाया। ठीक है, 10 कहाँ चला जाएगा आपका, और देखो ये वाला इसके नीचे क्या आ जाएगा, ये वाली इसके नीचे आ जाएगी 2750, इसके नीचे आ जाएगी 9 भी इसके नीचे आ जाएगा, और 10 कहाँ चला जाएगा इसके ऊपर चला जाएगा। देखो अब हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो एक जीरो से तो हमने ये जीरो वाली हटा दी। यहाँ पे देखो हमको लास्ट में क्या दिख रहा है 75, यहाँ पे क्या दिख रहा है 75, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे ये आपके 25 से कट जाएंगे। 25 से इसको काटूंगा तो देखो कितने बार कटेगा ये 25 बन जा 11 टाइम्स, और इसको 25 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो ये 25 से काटूंगा तो 25 × 200, कितने बचे आपके, देखो यहाँ से 25 × 200। ठीक है, कितने बचे 10, तो 25 चौक 100, कितना बचा 3 बचा, 25 से कम 25, और कितना बचेगा आपका ये 25 पंजे 125। ठीक है, अब देखो 11 से भी कट जाएगा, देखो ये आपका 11 इसको काटा तो कितना कटा आपका ये 11 7, 11 से काटा देखो इसको कितना कटा 11 7 77, 3 और 4 कितना बचा यहाँ पे आपका 7 बच गया। ठीक है, तो 11 से काटा तो 11 6 66 और 11 5 55, 765। देखो अब इसको 9 से काट देता हूँ इसको, तो कितनी बार कटेगा ये आपका 9 8 72, और कितना हो जाएगा 9 पंजे 45 से बच जाएगा। तो कितना आ गया, देखो एक्स से वाई की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी 85/100, मतलब जो है वो कितना हो गया आपके 100 से 85 हो गई। तो कितने की डिस्काउंट दिया उसने, 15% का उसने क्या दिया है डिस्काउंट दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो आपके 2 3 और 5 से विभाज्य है। ठीक है, हमें सिर्फ क्या करना है डिविजिबिलिटी रूल को चेक करना है। ठीक है, तो देखो 2 से तो सभी सारे डिविजिबल हो रहे हैं, लास्ट का नंबर 3 का चेक करना है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है आपका, सारे नंबर क्या होने चाहिए डिजिटल सम उनका 3 से करना चाहिए। तो देखते चेक करते हैं कितना जगह, देखो 3 और 1, ये देखो 3 तो ऐसी एज इट इज कट रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखो 5 का भी चेक कर सकते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं, ये साफ पता चल गया। हमें ये भी चेक नहीं करना, क्यों, क्योंकि लास्ट में ना तो 0 आ रहा है ना 5 आ रहा है, बस इन दोनों का चेक करना है। देखो ये कितना बन रहा है 3 का, 5 और 4 9, और ये 6, ये 3 से कट गए, ये भी 3 से कट गया, 7 और 7 14, 5, हाँ देखो 7 और 7 14, 14 का मतलब कितना हो गया 5, नहीं, तो ये 3 से आपका नहीं कटा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा लग जाएगा आपका ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, यदि x + 1/x की पावर 8 है तो 5/x² - 8x + 2 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, देखो आपका ये x² + 1 = 8x। अब देखो मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, x² - 8x की, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, देखो x² - 8x = क्या आ जाएगा -1, तो इसकी जगह पर मैं क्या -1 लिख सकता हूँ, तो -1 + 2 कितना आ जाएगा 5/1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 49 विद्यार्थियों का औसत भार है 39 किलो, उनमें से 7 जिनका औसत वजन है 40 किलो कक्षा छोड़ देते हैं, और अन्य 7 छात्र जिनका औसत वजन 54 किलो है कक्षा में शामिल हो जाते हैं, तो कक्षा का नया औसत वजन क्या है। इजी क्वेश्चन है, देखो क्या है, औसत भार कितना दे रखा है आपका ये 39। अब क्या कह रहा है, 7 वजन जिनका औसत 40 है, देखो इससे क्या है एक आपका ये एक प्लस है। अब देखो अगर प्लस वाला जाता है, ठीक है, जितना औसत वजन है अगर उससे ज़्यादा वजन वाले जाते हैं तो क्या होता है, औसत में घाटा होता है, माइनस होगा। ठीक है, कितने घाटा होगा, देखो कि 7 जा रहे हैं और कितने का घाटा हो रहा है, 1 के जाने से कितने का घाटा होगा 1 का, तो 7 के जाने से कितने का घाटा हो जाएगा आपके 7 का घाटा हो जाएगा। आगे लेकिन क्या कह रहा है, कक्षा छोड़ देते हैं, लेकिन अन्य 7 छात्र जिनका औसत वजन कितना है 54। अब देखो ज़्यादा वजन वाले 54 में से अगर मैं 39 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा आपका ये 14 में से 9 गए तो आपके 5, और 4 में से 3 गए तो एक 15 जिनका वजन ज़्यादा है, ठीक है, वो आ रहे हैं, लेकिन कितने पे आ रहे हैं 7 पे, तो 15 7 105, तो 105 का क्या हो जाएगा आपका फ़ायदा। ठीक है, ज़्यादा वजन वाले आएंगे तो फ़ायदा होगा, कम वजन वाले अगर, ठीक है, कम वाले आएंगे तो क्या होगा घाटा होगा। ठीक है, लेकिन अगर कम वाले जाते हैं तो क्या होगा आपका फ़ायदा होगा। अब देखो ये ओवरऑल किस पर निर्भर करेगा, ये आपके 49 पे, क्योंकि टोटल तो इतना ही है ना। ठीक है, तो कितना हुआ आपका ये 39, और कितना हो जाएगा आपका ये प्लस 105 में से 7 गए तो कितने बचेंगे आपके
98 अपॉन में कितना हो जाएगा 49। तो कितनी बार कट गया ये 2 बार, तो 39 और 2 नया औसत क्या हो जाएगा अब इसका आपका 41 विल बी ओवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा है 20 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, तो हमें पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना दे रखा है आपका 20 × 20। 4 से इसको काट देंगे, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, √3 विल बी ओवर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 2:3। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। वर्तमान में बी की आयु कितनी है। देखो प्रेजेंट ईयर का रेशियो कितना दे रखा है आपका ये ए और बी का 2:3। ठीक है, अब से कितना 5 साल बाद, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर ये रेशियो कितना दे रखा है देखो 3:4। तो देखो अंतर वही होना चाहिए जो अभी का अंतर है। तो देखो अभी इनमें दोनों में कितने का अंतर है 1 का, तो अभी भी कितने का अंतर है 1 का। अगर नहीं होता तो हम क्या बनाते इसको अंतर को इक्वल करते। तो अब इधर देखिए जो ए है वो 2 से 3 हो रहा है कितने साल में 5 साल में, मतलब जो एक रेशियो 1 की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपकी 5 साल। तो अभी किसकी पूछ रहा है ये वर्तमान में बी की आयु, तो बी की आयु कितनी हो जाएगी 3 × 5 = कितना हो जाएगा अभी वो 15 साल का होगा वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या है 8:5:9 के अनुपात में है। इन पुस्तकों को क्रमशः 10%, 5% और 5% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। वेतन वृद्धि के बाद पुस्तकों की संख्या का रेशियो क्या होगा। तो देखते हैं क्या है। देखो रेशियो क्या दे रखा है आपका ये 8:5:9। अब इनको क्या है, इसको तो बढ़ा रहा है 10%, इसको बढ़ा रहा है 5% और इसको बढ़ा रहा है 5%, और इसके बाद में क्या रेशियो होगा। ठीक है, तो हमें परसेंटेज निकालनी है, तो हम क्या कर लेते हैं 1-1 0 इसको बढ़ा लेते हैं ताकि परसेंटेज हमारी आसानी से निकले। ठीक है, तो देखो अगर 80 का देखो अगर मैं 10% इसको बढ़ाऊँ तो 8 बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कितना बढ़ जाएगी आपका 88 हो जाएगा। ओके, 50 का अगर मैं 5% देखूँ तो 50 का 10% कितना होगा आपका 5, इधर पॉइंट लग जाती है तो कितना हो जाता है 5, 5 का आधा कितना हो जाएगा 2.5, तो मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 52.5 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा इसका 9, 5% हो जाएगा 4.5, तो ये कितना बढ़ जाएगा ये आपके 94.5, 4.5 बढ़ गया ना। ठीक है, अब देखो रेशियो चेक करना है, तो देखो कैसे निकलेंगे यहाँ से। ये तो हो गया आपका 88, देखो इसको क्या कर सकता हूँ मैं 525 बटा इसको 10 लिख सकता हूँ, इसको भी कितना लिख सकता हूँ 945 बटा 10 लिख सकता हूँ। देखो 5 से तो ये कट ही जाएगा। ठीक है, 5 से इसको काट दूंगा तो कितना कट जाएगा, देखो ये 5 दूनी 10, कितना आ गया 2। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 से इसको काटा तो 5 × 5 0 और कितना हो जाएगी 50 25। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से अगर 5 से इसको काटूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 × 5 कितना बचा आपका यहाँ पे 4, 5 × 40 कितना बचेगा 5 9 45। ये देखो नीचे 2 आ रहा है तो सब पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 176, 105 और कितना आ जाएगा 189। तो कौन सा रेशियो आ गया 176, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका निम्नलिखित पाई चार्ट वर्ष 2012 के दौरान विभिन्न राज्यों में पर्यटन पर देश के खर्च को दिखाता है। देश का कुल खर्च कितना है आपका ये 49,62,000। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है राज्य पर एक साथ D1 और D4 पर खर्च की गई राशि D2 और D8 पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है। ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है देखो ये देखो, ठीक है अब दिख रहा होगा, हाँ। तो क्या कह रहा है देखो राज्य पर एक साथ D1 और D4 पर खर्च की गई राशि, तो D1 पर कितनी राशि खर्च की गई है आपकी 12, D4 पर कितनी राशि खर्च की गई है आपकी 14। ठीक है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 12 12 24 और 2 26, 26% तो इस पर खर्च की गई है। ठीक है, राशि D2 और D8 पर, तो D2 पर कितने खर्च की गई है आपकी 11 और D8 पर कितनी खर्च की गई है आपकी 11, तो ये कितनी हो जाएगी 22%। ठीक है, तो इनका अंतर, तो कितने का अंतर दे रखा है ये आपके ये 4% का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, कितने का दिख रहा है आपको ये 4% का अंतर दिख रहा है। ठीक है, तो अब यही बताना है कि जो ये 4% है इसका 4% ठीक राशि से कितनी अधिक है। तो इसका देखो इसका 4% निकालते हैं हम, कितना हो जाएगा देखो आपका ये 4 9 6 2 000 और इसका कितना निकालते हैं हम 4% निकालते हैं। तो देखो 2 0 से तो आपकी 2 0 कटी, 1 0 आ जाएगी और 4 दूनी 8, मतलब यूनिट जीरो क्या बनेगी इसकी 80 बनेगी। तो ए की ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन नंबर बी विल बी ओवर आंसर। ठीक है, पूरा सोल्व नहीं करना, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि k + 1/k3 है तो k³ + 3 k³ की वैल्यू बताइए।
ठीक है, ये तो हमको डायरेक्ट पता है क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी आपकी 18, करने की ज़रूरत ही नहीं है इसको। तो क्यों, क्योंकि क्या होता है अगर k प्लस 1/k क्या है, अगर आपका 3 दे रखा है तो k क्यूब प्लस 1/k क्यूब क्या निकलेगा आपका, इसका क्यूब हो जाएगा 17 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा आपका ये 18 विल बी ओवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओ त्रिभुज पी क्यू आर का अंत केंद्र है, ठीक है, ये हमने ट्राइंगल बनाया है, ओ क्या है इसका, ये देखो ओ इसका क्या है पी क्यू आर, ये ट्राइंगल हो गया आपका पी क्यू आर। यदि कोण पी ओ आर ये वाला कोण कितना दे रखा है, देखो आपका ये अंत केंद्र है, देखो ये अंत केंद्र का मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, इसके बाइसेक्टर और इसके बाइसेक्टर का जो सेंटर होता है जहाँ पर ये तीनों एक जगह इंटरसेक्ट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, अंत केंद्र बोलते हैं, इनर सेंटर कहते हैं। अब ये कितना दे रखा है आपका 140 दे रखा है, तो ये पूछ रहा है, तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 90 प्लस इसका जो ये कोण है, ठीक है, जो आपको ये दे रखा है पी क्यू आर अपॉन 2, 90 प्लस a/2 इक्वल्स टू कितना दे रखा है आपको, यही 140। तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ किसकी, पी क्यू आर की, तो 140 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा आपके 50, और 50 का डबल करूँगा तो कितना हो जाएगा आपका 100 विल बी ओवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्राइंगल दे रखा है, देखो आपका एक्स वाई जेड, तो ये हो गया आपका एक्स वाई और ये क्या हो गया आपका जेड से के परिकेंद्र, इसके परिकेंद्र का मतलब क्या है, इसके बाहर एक सर्कल बनाऊंगा, ठीक है, तो एल, तो ये परिकेंद्र हो गया इसका, मैंने मान लिया ये परिकेंद्र है इसका, एल से भुजा वाई जेड, तो ये भुजा वाई जेड हो गई, इस पर लंब डाल देता हूँ क्या है मैं एम, इस पर क्या डाल देते हैं, ये एक आपका ये परपेंडिकुलर डाल दिया आपने, ठीक है। अगर एक्स वाई एक्स जेड ये वाला एंगल कितना कह रहा है आपको 60 डिग्री कह रहा है, तो वाई एल एम बताओ, वाई एल एम ये वाला आपको फिगर बताना था, ठीक है, फिगर आपको बनानी भी थी और निकालना भी, ठीक है, तो हमने फिगर पहले से ही इसको बना के रखी है। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो आपको पता होगा अगर ये परिकेंद्र का मतलब क्या होगा, इसके बाहर क्या बन रहा है, एक ऐसा वृत्त बन रहा होगा इस तरीके से, ठीक है, यही होता है इसका मतलब, ठीक है, परिकेंद्र का मतलब क्या होता है, ये इसका इस तरीके से कि ये सर्कल बन रहा होगा। अब खुद बताइए, देखो इस वाले से देखो आपको पता होगा परिकेंद्र क्या होता है, केंद्र पर बना कोण क्या होता है, ये परिधि पर बने कोण से क्या होता है, दुगना होता है। तो अगर ये 60 है तो इस जीवा के द्वारा अगर ये 60 है तो ये पूरा कितना बना होगा आपका 120, तो ये पूरा कितना बन गया आपका 120। अब आपको पता है अगर ये परिकेंद्र है तो ये इसकी क्या हो जाएगी रेडियस, ये दोनों, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, क्योंकि भाई ये परिकेंद्र हो गया इसका, तो ये बराबर हो गया। अगर ये पूरा 120 है, ठीक है, इस पूरे ट्राइंगल में देखो ये वाला पूरा ट्राइंगल तो 120 है, तो इसका सम कितना होता है 180, तो अगर ये 120 है तो इसका बचा कितना 60, इन दोनों का सम कितना 60, लेकिन ये दोनों इक्वल है तो 60 में से ये भी 30 हो जाएगा आपका और ये भी कितना हो जाएगा आपका 30 हो गया। ओके, अब इस वाले इस ट्राइंगल में आ जाओ वाई एल एम में देखो ये 90 था, ये कितना हो गया 120, तो जो ये बचा ये कितना बचा आपका, ये वाला एंगल कितना बचा आपके 60 डिग्री, और यही पूछा है आपसे तो क्या जाएगा 60 डिग्री। अगर ये वाला पूछता तो ये भी कितना हो जाता आपका 60 डिग्री ही होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 1/5 है तो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो इसको सोल्व करते हैं, तो देखो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले स्प्लिट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा देखो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। तो देखो ये क्या बन गया, इक्वल्स टू क्या बन गया ये 1/5, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कोसेक, और इसको क्या लिख सकता हूँ अपन कोट थीटा, तो इक्वल्स टू ये कितना बन गया आपका 1/5। अब देखो ये चीज़ क्या है, ये भी तो देखो अगर मैं इसको स्प्लिट करूँ तो ये क्या बनेगी, देखो 1 माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या बन गई, ये बन गई कोसेक थीटा और प्लस ये क्या बन गई आपकी कोट थीटा, ठीक है। अब आपको ये रिलेशन पता पड़ गया होगा इन दोनों में, ठीक है। अगर ये है और अगर मैं ये निकालना चाहूँ तो जस्ट इसका क्या हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तभी तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या बनता है आपका 1, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी काम को 50 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी से 40% कम कुशल है तो ए अकेले कार्य का 60% कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो ये दे रखा है हमको पहला रिलेशन क्या, कि जो ए है वो बी से कितना कम कुशल है, 40% कम कुशल का मतलब कितना हो गया, वो उसकी कितना है 60% है, और 60% का मतलब कितना हो गया आपका 3/5, ठीक है। अगर ए की एफिशिएंसी इतनी है
तो बी की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 5। अब आगे क्या कह रहा है, दोनों मिलकर कितने का दिनों में कर रहे हैं 50 दिनों में, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 50 और दोनों मिलकर कर रहे हैं तो ये हो गया टोटल वर्क। अब कह रहा है इस कार्य का अकेला 60%, 60% का मतलब कितना होगा, इस कार्य का 3/5 वर्क कौन ए कितने दिनों में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 3, तो 3 से आपका ये 3 कैंसिल आउट हो गया, 5 से आपका 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ जाएगा आपका 80। ठीक है, तो इस तरीके से एक ही लाइन में आपको पूरा क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार को ये कितना है देखो 2,78,000 रुपये में बेचने पर एक डीलर को 25% का प्रॉफिट होता है, यदि लाभ को घटाकर 18% कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो सीधा सा क्वेश्चन है ये, तो आपके 278,000 किसकी वैल्यू दे रखी है, देखो आपको 25% का लाभ होता है मतलब 125 की वैल्यू दे रखी है, और लाभ अगर कितना कर दिया 18%, 18% का मतलब 118 में इसको ये बेचना है। ठीक है, सिंपल सा आपको ये सोल्व करना है। तो देखो अब कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखो यूनिट डिजिट तो सबकी सेम है, यूनिट डिजिट क्या लास्ट के 3 डिजिट ही सेम है, देखो यहाँ भी 432, यहाँ भी 432, यहाँ भी 432, यहाँ भी 432। ठीक है, तो सोल्व ही करना पड़ेगा। देखो इसको आपको पता है, देखो 278 मल्टीप्लाई ये क्या है 1000, तो आपको पता है इतना तो पता होगा आपको 125 से जो ये 1000 है ये 8 बार कट जाता है आपका, आई बात समझ में, 8 बार कट जाता है। ठीक है, तो बस अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा देखो ये आपका 278 मल्टीप्लाई, देखो ये कितना बन गया आपका, ठीक है ये देखो कितना है 118 इंटू 8, इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो, अगर मैं 100 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा 800, और 18 को 144 कितना हो जाएगा 8 से करूँगा तो 144, तो टोटल कितना हो जाएगा ये आपका 944। ठीक है भाई, 800 तो ये हो गया और 18 × 144, हाँ तो ये कितना बन गया आपका ये 944। इस तरीके से ये आपका बन गया। देखो सोल्व करते हैं इसको, 4 से काटा तो 4 × 32 का 2, ठीक है 3 कैरी लगी, 7 चौक 28 और 3 31, 31 का कितना हो गया आपका ये 1, वापस 3 कैरी, 4 दूनी 8 और 3 11, इतना आ गया। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही चीज़ आएगी, तो 2 1 1 और 1, फिर 2 बार मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया देखो अभी ये 9 8 72 का 2, 7 कैरी लग गई, 9 7 63, 63 और 7 70 की 0, 7 कैरी लग गई, 9 दूनी 18 और 7 कितना हो गया आपका ये 25, तो कितना बना देखो आपका 2 3 2 3 4, यहाँ पे बन गया 2 6 और 2, 262 432, कौन सा आंसर है 262, ये रहा ऑप्शन नंबर ए विल बी ओवर आंसर। ठीक है, तो कभी कभी देखो आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कोई और ऑप्शन आपका रह ही नहीं जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई तालिका का अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देश दे रखी है आपको, इस दे रखी है टेस्ट की संख्या, सकारात्मक मामले और वेरिएंटर के लिए मरीजों की संख्या। ऊपर दी गई तालिका के अनुसार किस देश में सबसे अधिक सकारात्मक मामले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो अमेरिका, टेस्टों की संख्या इतनी, सकारात्मक मामले ही निकालने हमें, तो इसका कितना निकलेगा देखो 14,000 का अगर मैं 12% निकालूंगा, देखो 2 0 से 2 2 0 आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 140 इंटू 12, 140 को पहले करते हैं तो कितना आ जाएगा 14 इंटू 12 करके देखो 12 चौक 48 का कितना हो जाएगा आपका 8 कैरी लगी, 12 कम 12 और 4 16, कितना आ जाएगा 1680। तो इसमें तो कितना बन रहा है आपका 1680 बन रहा है। ठीक है, दूसरे में देखो ये कितना है देखो 12 का, देखो तो 2 0 से 2 0 यहाँ भी गई, 12 × 96 में यहाँ कितना बन जाएगा डायरेक्ट आपका 960 बन गया। इसका भी 12% निकालना है, 2 0 तो ये हट गई और कितना बन जाएगा ये आपका 1200। इसका 11% निकालना है तो 2 0 तो ये निकल गई और कितना बन गया आपके ये 1100 ये बन गया। तो सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, तो सबसे ज़्यादा तो इसी में बन रहा है आपका 1680 वाले में, अमेरिका। तो ऑप्शन ये रहा यूएस, अमेरिका मतलब यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, साधारण ब्याज पर 640 रुपये की 2 वर्षों में राशि हो जाती है 832, तो साधारण ब्याज की समान दर पर 4 साल में 860 रुपये क्या हो जाएगा, मतलब अमाउंट पूछा है 860 रुपये कितना बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी क्या निकाल लेते हैं, देखो रेट निकाल लेते हैं। 640 से 2 सालों में कितना हुए आपकी राशि 832, तो ब्याज कितना मिला, तो देखो 832 में से अगर हम 640 करेंगे तो 2, 13 में से 4 गया आपका 9 और 7 में से 6 गया तो 192, कितना ब्याज मिल रहा है 192, ये 2 साल का है। ठीक है, तो 192 है ब्याज किस पर आपके 640 पर, कितने साल का है लेकिन ये 2 साल का। रेट निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, काट दो, देखो इसको 2 से अगर मैं काटूँ तो कितना आ जाएगा ये आपका 2 नाम 18, 2 छिकी 12, ये कितना हो गया 96। 16 से काट दो, देखो 16 छिकी 96 और 16 चौको 64, कितनी बार कट गया आपके 40 बार। ये देखो 1 0 से ये 0 कट गई, 2 4 को इसको पूरा कर दो कितना हो गया ये 60, तो कितने रेट आ गए आपकी ये 15% आ गई आपकी रेट। अब बताओ
15% के हिसाब से 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 60%। तो अब 860 का मेरे को क्या चाहिए 60%। 60% का मतलब कितना होता है 3/5 मेरे को चाहिए। ठीक है, ये होगा क्या आपका ब्याज। तो 5 से इसको निकाल देता हूँ, कितना हो जाएगा देखो आपका ये 5 एकम 5, कितना बचा 3, 5 सत्ते 35, कितना बचा ये 5 दूनी 10। तो ये कितना आ गया 172 इंटू 3 करूँ तो 3 दूनी 6, 17 51, 516 क्या आ गया आपका ब्याज। लेकिन हमें क्या चाहिए था अमाउंट चाहिए, तो हम इसमें क्या कर देंगे 860 में इसको ऐड कर देंगे। तो कितना बचेगा 6 7 और ये कितना बचेगा 8 और 5 13, 1376। कौन सा ऑप्शन है आपका ये रहा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका, दी गई आकृति में एक चतुर्भुज ए पी सी क्यू, ठीक है, में एक वर्ग है ए बी सी डी। ए बी कितना दे रखा है आपका 16, ये कितना दे रखी है आपको ए बी वर्ग की भुजा दे रखी है, तो ये भी 16 हो जाएगी, ये भी 16 हो जाएगा और ये भी आपकी 16 हो गई। तो छायांकित बात का क्षेत्रफल, इसका आपको क्या पूछ रहा है, आपका क्षेत्रफल इसका पूछा है। तो आपको पता है देखो ये क्या है, एक चतुर्थांश है, एक वृत्त का एक चौथा हिस्सा है नहीं है, तो वृत्त का चतुर्थांश है, तो ये तो क्या हो जाएगा इस वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अगर मैं इसका एरिया ये वाला हटा दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा ये। अब देखो ये तो हो गई क्या वृत्त वर्ग की भुजा। अब अगर मैं इसकी क्या निकालना चाहूँ रेडियस, रेडियस क्या होगी यही होगी इसकी रेडियस, भाई वृत्त की रेडियस क्या होगी, इसको अगर पूरा घुमाऊँ तो यही होगी। तो अगर वर्ग की भुजा है 16 तो ये वर्ग का विकर्ण है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2a। तो भुजा क्या हो गई इसकी, कितनी हो गई भुजा इसकी 16√2, ये होगी इसका विकर्ण। विकर्ण मतलब क्या हुआ, जो इसका विकर्ण है वो इसका काम करेगा, इसके सर्किल का काम, इसकी रेडियस का काम करेगा। ठीक है, तो वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है आपका 1/4। ठीक है, पाई की जगह पे कह रहा है कि 3.41 लो, पाई और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा देखो ये आपका 16 × 16 और कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 2। इसमें से क्या माइनस करूँगा मेरे को वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर अगर माइनस करूँगा मतलब 16 का स्क्वायर, मतलब 16 × 16, 16 × 16। तो देखो ये तो दोनों में सारा 16 × 16 का मतलब कितना 256, तो दोनों में से कॉमन आ गया। ओके, यहाँ क्या बचा आपका 1/4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई ये 2 और माइनस यहाँ क्या बचा आपका 1। तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। देखो 2 से ये काटा 2 टाइम्स और 2 को इसको काटा तो कितने बार कटेगा ये आपका 2 एकम 2, पॉइंट लग गई। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 1.57। तो 256 1.57 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 0.57। ठीक है, 0.57। ठीक है, अब बस इसको क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो 256 मल्टीप्लाई 0.57। ठीक है, आप चाहे तो किसका देखो, आप चाहे तो क्या कर सकते हैं इसकी अपन यूनिट डिजिट चेक कर लो। देखो 742 लास्ट में 2 आएगी, ए के ऑप्शन में दिख रहा है आपका 2, ना ये ऑप्शन ना ये ऑप्शन ना इधर वाला, तो ऑप्शन नंबर बी। आप चाहे तो किसका मल्टीपल चेक कर सकते हैं, 57 की शक्ल देखते हैं आप किसकी चेक कर सकते हैं, आप 19 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याएं आपकी 2:3:5 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम दे रखा है 90, तो उनका एचसीएफ बताना है। ठीक है, 3 संख्याएं दे रखी है, किस रेशियो में दे रखी है देखो आपको ये 2:3:5 में। ठीक है, तो मैं इनका एचसीएफ क्या मान लेता हूँ, इनका एच है, मतलब ये संख्या हो जाएगी 2h, ये हो जाएगी 3h, ये हो जाएगी 5h। ठीक है, जब इसका एचसीएफ करता है तभी तो वो उसका रेशियो निकलता है। जैसे हम कोई संख्या लिख लेते हैं, जैसे मैं लिख लेता हूँ 12 और 16, इसका एचसीएफ बताओ क्या होगा, तो इसका एचसीएफ क्या होता है आपका 4 होगा। अगर देखो इसको मैं काटना चाहूँ तो इसका एचसीएफ ही तो कटता है देखो हमेशा, अगर मैं रेशियो लूँ इसका तो क्या होता है देखो 4 से काटा 4 × 12 416, यही आएगा। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है और इसका एचसीएफ को ये काट के ऐसा दे रखा है, तो मैं इसका एचसीएफ मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्या है एच है। अब बताओ इनका लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है, तो क्या होगा 5 × 3 = 15, 15 दूना 30h, यही होगा इसका लघुत्तम समापवर्त्य, जबकि दे कितना रखा है वो आपका 90। ठीक है, एलसीएम तो देखो 0 से ये 0 कट गई, तो h की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन आपका, ये रहा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका tan a + cot a बराबर है अगर आपका 2, तो 2 tan² a + cot² a की वैल्यू बताओ। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, जस्ट इसका क्या करना पड़ेगा हमें स्क्वायर, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा tan² a + cot² a प्लस क्या आ जाएगा 2ab, 2ab के मतलब क्या आ जाएगा tan a cot a 1 होता है, तो बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, बराबर यहाँ से गई तो कितनी आ गई आपकी 2। तो देखो यहाँ से कितना आ गया 2 और इसकी वैल्यू पूरी कितनी है 2, तो आंसर कितना आ गया आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में ए बी बराबर डी बी है। देखो ए बी बराबर ये डी बी है, ठीक है, और ए सी बराबर क्या है आपका डी सी।
जो ये है वो इधर वाली है, AC बराबर क्या है DC। ट्राइंगल कह रहा है आपका ABD कितना है 58, ABD ये पूरा एंगल ये कितना दे रखा है आपको 58 दे रखा है, ठीक है। देखो अभी हमने इसको यहाँ पर बड़ा करके बनाया तो यहाँ बना लेते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया आपके देखो A, ये हो गई B, ये हो गया आपका D और ये क्या हो गया आपका C। देखो यहाँ देखिए क्वेश्चन, यदि ठीक है यदि ट्राइंगल कौन सा ABD ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कितना दे रखा है आपको 58 डिग्री का दे रखा है, ओके। और DBC कितना दे रखा है, देखो DBC का मतलब ये वाला, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, देखो DBC का मतलब कौन सा, ये वाला एंगल कितना दे रखा है आपको 2x माइनस 4, ओके। एंगल ACB ये वाला एंगल कितना दे रखा है आपको ACB y प्लस 15, तो ये कितना दे रखा है y प्लस 15 दे रखा है, ठीक है। और DCB कितना दे रखा है 63, DCB ये कितना दे रखा है आपको 63, 60 ये कितना दे रखा है आपको 63 दे रखा है, ठीक है। तो और आपसे पूछ क्या रहा है 2x प्लस 5, मतलब सबसे पहले हमें x की वैल्यू चाहिए और फिर इसमें आपको उसको वैल्यू को पुट करना है। तो देखिए क्या होगा, तो देखो दोनों आप एंगल देख रहे होंगे, आपका एंगल ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BCD। देखो इसमें ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये दोनों भुजा इसके बराबर है और ये दोनों में क्या है आपकी कॉमन, ये दोनों में कॉमन, तो ठीक है। तो SSS नियम से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। भाई मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ट्राइंगल ABC ये आपके क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए किसके, आपके ट्राइंगल BDC के। कौन से नियम से हो गई आपके SSS रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो समान साइड के सामने वाले, सेम साइड के सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं आपके इक्वल, ठीक है। तो देखो इस वाले एंगल में देखो ये एक लाइन के इसके सामने क्या है y की वैल्यू निकालते पहले हम, तो ये कितना हो जाएगा y प्लस 15, कितना हो जाएगा y प्लस 15, ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। देखो इस वाले एंगल में इस साइड के सामने कोई कितना दे रखा है आपका 63, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 63 माइनस का 15 कितना आ जाएगा देखो ये आपका 63 में से कितना, तो 13 में से 5 गया आपका ये 8, 5 में से गया तो आपका 4, 48। तो देखिए हमें y की वैल्यू तो मिल गई, कितनी मिल गई आपकी 48। इसी तरीके से हम किसकी निकालेंगे x की वैल्यू भी हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो देखो x कैसे आएगा, देखो यहाँ पे अब देखो इधर मैंने क्या बताया था, देखो समान साइड के, देखो तो इस डबल वाले के सामने ये एंगल कितना देखा, देखो ये छोटा वाला एंगल कितना दे रखा है 2x माइनस 4, तो इस डबल वाले के सामने ये वाला एंगल, जो ये वाला एंगल रहेगा ये भी तो 2x माइनस 4 ही रहेगा भाई। इस डबल वाले के सामने 2x माइनस 4, तो इस डबल वाले के सामने ये भी 2x माइनस 4, जबकि ये पूरा एंगल कितने डिग्री का दे रखा है, देखो आपके 58 डिग्री का दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का जो सम है वही कितना देगा आपको 58 दे रखा है, ठीक है। तो हम देखो निकालते हैं यहाँ से, तो क्या आ जाएगा देखो आपका ये 2x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू कितना दे रखा है आपको 58 दे रखा है। तो 2x प्लस 2x कितना हो गया आपके 4x और माइनस का 4 और माइनस का 4 कितना हो गया 8 उधर जाके क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये आपका 66 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके 66/4, सोल्व करते तो कितना आ गया आपका ये 33/2। तो हमने देखो x की वैल्यू भी निकाल ली, हमने y की वैल्यू भी निकाल ली, बस अब हम इसमें रख लेते हैं। देखो तो यहाँ पे क्या आया आपका ये 2 की जगह पे 2, x की जगह पे कितने आ गई आपकी वैल्यू 33/2, तो 33/2, 2 से ये 2 कट गया, प्लस कितना है आपके 5 की जगह पे 5, y की वैल्यू कितनी है आपकी 48। बस इसको सोल्व कर लेते हैं, तो कितना बन गया आपका यहाँ से 33 और यहाँ से कितना बन गया देखो 4 पंजे 200, 240, ठीक है। तो बस अब इन दोनों को ऐड कर दो 240 और 33 कितना आ जाएगा 3, 4 3 7 273। ऑप्शन नंबर ए विल बी ओवर आंसर, ठीक है। समझ में आया होगा कौन सी क्या लगा इसमें, देखो आपके ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट का इसमें कंसेप्ट लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ट्रेनें P और Q स्टेशन S और T से एक दूसरे की ओर चलती है। ट्रेन P को मिलने के बाद T और S तक पहुंचने में क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और ट्रेन Q को 3 घंटे 20 मिनट लगते हैं। यदि ट्रेन P की गति है 45 किलोमीटर पर आवर तो ट्रेन Q की गति क्या है, ठीक है। तो ये क्या है आफ्टर मीटिंग फॉर्मूला क्या होता है, देखो आफ्टर मीटिंग फॉर्मूला क्या होता है, देखो आफ्टर मीटिंग का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है आपका S1/S2, जो स्पीड का रेशियो होता है वो क्या होता है टाइम के रेशियो के इक्वल। तो यहाँ क्या जाता है T1/T2, यही होता है। तो देखो S1 कितनी देखिए ट्रेन P की गति दे रखी है आपको कितनी 45 इक्वल्स टू रूट में लिखते हैं देखो हम इसके। अब ट्रेन P को देखो टकराने के बाद में मतलब मिलने के बाद में कितना टाइम लगा है P को, ये रहा 4 घंटे 48 मिनट।
देखो आवर में चेंज करते तो 4 घंटे, 48 मिनट को चेंज करूँगा तो 48/7 यानी 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, तो कितना टाइम लगा, 4 पंजे 20, 20 और 4 24/5, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 24, और ये 5 कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर। ठीक है, अब नीचे क्यू की माइनस कर और क्यू की निकालनी है तो क्यू, और क्यू को कितना टाइम लग रहा है, 3 घंटे 20 मिनट का मतलब कितना होगा, 3 घंटे और 20 मिनट का मतलब होगा 20 से कम 20, 20 से 60 यानी 3 3 9 और 1 10/3 आवर, तो इसको कितना लग रहा है 10/3 आवर, यही चीज़ लग रही है। हाँ काटो, देखो 2 से इसको 2 पंजे 10 और 2 से इसको काटो तो कितना हो गया 12, तो ये कितना आ गया 45 से जो क्यू की वैल्यू आई वो कितनी आई, देखो यहाँ से आई 50, 25 का कितना हो जाएगा 5, और ये कितना आएगा 12 से 36 का कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना आ गया, देखो 5 से काटा 5 नाम 45 और यहाँ से कितना आ गया 9 छिक्की 54, तो क्या स्पीड आ गई इसकी 54 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चन कर लिए। अब जो प्रीवियस शिफ्ट के क्वेश्चन थे बेस्ट क्वेश्चन, उसको आपको चेक करना है आपकी परफॉर्मेंस को। ठीक है, अगर आपने वीडियो देखी होगी, अगर पहले की वीडियो आपने देखी होगी तो इन क्वेश्चन को आप ढंग से बिल्कुल कर सकते हैं। देखो तो पहला क्वेश्चन है आपका ये वाला। ठीक है, यदि एक व्यक्ति वाला ये इस क्वेश्चन को पढ़ना है और इसका आंसर किस में करना है, आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। ठीक है, कमेंट योर आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, इसको भी आपको किस में करना है, कमेंट में आपको इसका आंसर पिन करना है, वहाँ हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, और आपको बताएंगे कि आंसर सही है या नहीं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी करिए। बाकी की हम शिफ्टें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाय।